हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पाठशाला बाय जूही। तो बच्चों, आज हम सेल ऑर्गेनील सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं, दैट इज सेल वॉल। तो बच्चों, ये टॉपिक क्लास 11th बोर्ड, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बच्चों, शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, आप थोड़ा सोचिएगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। अच्छा, आपने बच्चों कभी सोचा है कि ये जो प्लांट होता है इसकी फिक्स्ड शेप रहती है, जबकि एनिमल्स अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, है ना? आपने भी देखा है ना कि इसकी फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है बच्चों, मेरा एक और क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन है? वो ये क्वेश्चन है कि ये जो प्लांट सेल होते हैं, ये हमारे जो इतनी बारिश, हवा और ये बाहरी प्रेशर होता है, इसको बहुत आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं। तो बच्चों, ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सोचो। ठीक है, थोड़ा सोचना। जबकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके लेक्चर के एंड तक बहुत क्लियरली मिल जाएगा कि कैसे ये जो प्लांट सेल होते हैं वो इतने प्रेशर को टॉलरेट कर लेते हैं और इनकी शेप फिक्स्ड होती है। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज अपन सेल वॉल से। ठीक है। अच्छा, तो सेल वॉल शुरू करते हैं। अब अपन इसको एक पहले एग्जांपल से समझते हैं क्या। अच्छा, आपने देखा होगा कि अपन लोगों के घर के बाहर में एक बाउंड्री वॉल लगी होती है। अब बाउंड्री वॉल का काम क्या होता है? बच्चों, ये बाउंड्री वॉल अपने घर को सपोर्ट करती है, जो भी अनवांटेड चीजें होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो बच्चों, इसी तरह से जो हमारी सेल वॉल होती है वो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है? सेल को। तो जैसे बच्चों हमारी बाउंड्री वॉल घर को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है ना, तो बच्चों वैसे ही सेल वॉल सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। ठीक है। तो बच्चों, और सेल वॉल कैसी होती है? हमारी नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है। कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। ये मेनली बच्चों हम लोगों को प्लांट्स में, फंजाई में और एल्गी में मिलती है, जबकि बच्चों ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। ठीक है। और बच्चों, सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल सेल को डेफिनेट शेप देती है, इन्फेक्शन से भी बचाती है और नेबरिंग सेल के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फंक्शन समझते हैं अपन सेल वॉल के। ये देखो, आप लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये हमारा एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में ये देखो बाहर सेल वॉल है, सबसे आउटर लेयर जो है हमारी ये वाली प्लांट सेल है। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला फंक्शन होता है इसका, मेंटेन्स द सेल शेप। ये सेल के शेप को मेंटेन करती है। अगर बच्चों सेल वॉल ना हो तो ना प्लांट सेल अपनी फिक्स्ड शेप मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, है ना? मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों, जो अब अपना जो है, जैसे बारिश हुई, अब बारिश में क्या हुआ, पानी बहुत ज्यादा भर गया प्लांट के अंदर, रूट के थ्रू उसने एब्जॉर्ब किया, तो क्या हुआ होगा, उसका वैक्यूल का साइज बढ़ेगा। अब बच्चों, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं सेल पे प्रेशर क्रिएट करेगा ना। अब अब अपन बैलून के एग्जांपल से समझते हैं। अब बैलून है, अब बैलून के अंदर अपन लोग उसे फुलाते जाएंगे तो वो बच्चों एक टाइम के बाद में बर्स्ट कर जाएगा। तो बच्चों, इसी तरीके से अगर सेल के अंदर पानी भरता जाएगा तो एक टाइम पॉइंट ऐसा आएगा ही कि जो हमारा सेल है ना वो एकदम फूटने वाला होगा। बट इसको फूटने से कौन बचाता है बच्चों? सेल वॉल ही बचाती है। इसी वजह से जो हमारा प्लांट सेल होता है ना, उसका जो क्या होता है, सेल हमेशा शेप जो है हमेशा मेंटेन रहती है। ठीक है। अब बच्चों, इसका दूसरा फंक्शन है कि ये जो है हमारा मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अभी अपन ने बात करी थी कि बच्चों जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे हवा, प्रेशर और एक्सटर्नल इंजरी को टॉलरेट कर पाता है, क्योंकि उनके पास में क्या होती है? क्योंकि उनके पास में स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है जो इनको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब इसका बच्चों, इसका थर्ड फंक्शन है, बैरियर का काम करता है। ये किसका काम करता है बच्चों? बैरियर का काम करता है। अब अपन लोग इसे अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपने ह्यूमन बॉडी में आप लोगों को मालूम है कि बैरियर क्या होता है अपनी बॉडी में? सबसे पहला बैरियर, प्राइमरी बैरियर क्या है? तो बच्चों, अपनी बॉडी में क्या है? स्किन। अगर स्किन नहीं होगी तो कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स तो हमारी बॉडी के अंदर चले चले जाएंगे ना। तो हम लोगों को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है सबसे पहले? तो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्किन। इसी तरीके से बच्चों, इसमें प्लांट सेल में हमारी क्या होती है? सेल वॉल होती है, जो कि एज अ बैरियर काम कर रही होती है, जो अनवांटेड या हार्मफुल मैक्रोमोलिक्यूल को डायरेक्टली एंटर नहीं होने देती है। ठीक है। अब बच्चों, ये हमारा सबसे इंटरेस्टिंग फंक्शन है क्या? सेल टू सेल
कम्युनिकेशन। ये बच्चों क्या, कि जो प्लांट सेल होते हैं ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। किसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन और हमारे क्या एक्सचेंज होते हैं बच्चों? सब्सटेंसेस एक्सचेंज होते हैं। किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अभी प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में अपन लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये फंक्शंस याद रखने हैं कि जो सेल वॉल होती है, सेल का शेप को मेंटेन करती है, इसे मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, बैरियर की तरह काम करती है, और ये कम्युनिकेशन में हेल्प करती है बिटवीन दी नेबरिंग सेल्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि बच्चों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो होता है ना, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है ना। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कॉम्पोजिशन होता है जो सेल वॉल का, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो एल्गी में देखते हैं बच्चों। एल्गी में मेनली हमारा क्या क्या होता है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, गैलेक्टेंस की, मैनन्स की, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो बच्चों एल्गी में सेल वॉल किस किस की बनी हुई है? सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड एक मिनरल कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं बच्चों। जबकि हायर प्लांट्स में हमारा क्या होता है? सेल्यूलोज के साथ साथ हायर प्लांट्स में क्या होता है? हेमी सेल्यूलोज होता है, पैक्टिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और बच्चों हमारे बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की या म्यूरिन की। किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन की या म्यूरिन की। तो बच्चों ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है ना, ये दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। मतलब ये हेट्रोपॉलीमर होता है। हेट्रो मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर ये पॉलीमर बनता है। वो दो कौन से मॉलिक्यूल हैं बच्चों? नैग यानी एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, और नैम यानी कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो आपको ये बात याद रखनी है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी हुई है, और पेप्टिडोग्लाइकेन हमारा पॉलीमर है किसका? नैग का एंड नैम का। और बच्चों जो फंजाई होती है उसमें जो सेल वॉल होती है वो काई की बनी होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। और ये होमोपॉलीमर होता है किसका? नैग का, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकासामीन का। ठीक है, तो बच्चों इसमें याद रखने वाली बात है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है। बच्चों ये फेवरेट नीट क्वेश्चंस हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एल्गी में सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट। हायर प्लांट में सेल्यूलोज के साथ साथ हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन, और फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, चलो बच्चों, अब जो प्लांट सेल वॉल है ना बच्चों, उसको ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर में देखो, ये प्लांट सेल है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले बनती है हमारी कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल। ये देखो, ये प्राइमरी सेल वॉल बनी हुई है सबसे बाहर, और अंदर इसके बनी हुई है कौन सी? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले बनती है हमारी कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल। ये बच्चों यंग सेल्स में प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? यंग सेल्स में प्रेजेंट होती है, थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, और बच्चों ये ग्रोथ अलाउ करती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी सेल वॉल बनेगी? प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, जो कि हमारी कैसी होगी? थिन होगी, फ्लेक्सिबल होगी, और ये ग्रोथ को अलाउ करेगी। अब जो बच्चों प्राइमरी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है बच्चों? सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की एंड पैक्टिन की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो लेकिन बच्चों जैसे जैसे सेल ना मिच्योर होता है, वैसे ही हमारी प्राइमरी जो सेल वॉल होती है उसकी ग्रोथ कैपेबिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है। क्या होती है? कम होती जाती है, और फिर बच्चों ये कुछ समय बाद हमारी बिल्कुल ही डिमिनिश हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बनती है बच्चों हमारी कौन सी सेल वॉल? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है। कहां बनती है? अंदर बनती है। ये कैसी होती है? थिक होती है, रिजिड होती है और स्ट्रांग होती है। कैसी होती है? थिक होती है, रिजिड होती है और स्ट्रांग होती है। इसमें बच्चों लिग्निन और स्यूबरिन का डिपोजिशन होता है, जिससे वॉल और स्ट्रांग बन जाती है। कैसे? और स्ट्रांग किसकी वजह से? लिग्निन और स्यूबरिन की वजह से। लिग्निन और स्यूबरिन की वजह से ही ये कैसी होती है बच्चों? हमारी डेड होती है। कैसी होती है? डेड
होती है। इसलिए बच्चों ये जाइलम वेसल्स में सेकेंडरी सेल वॉल बहुत डेवलप्ड होती है। किसमें, अगर कोई क्वेश्चन में नीट में पूछ ले कि सेकेंडरी सेल वॉल सबसे ज्यादा डेवलप्ड किसमें होती है, तो बच्चों जाइलम वेसल्स में होती है। ठीक है, तो ये आप लोग एक डायग्राम देख रहे हो, ये सेल वॉल की लेयर्स देखी हुई है। ये देखो आउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो ऐसे करके लीव हमारी पड़ी हुई है, या लीव्स के अंदर सेल या मीजोफिल सेल्स जो हमारे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये आप लोग प्राइमरी जो सेल वॉल है वो लिविंग है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों इसी के अंदर ही हमारी कौन सी बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। ये डेड होती है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड स्यूबरेन। और उसके बाद में ये बच्चों हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि इनक्लोज करती है साइटोप्लाज्म को। उसके अंदर क्या होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है, चलो। अब अच्छा सर एक ये डेस्मोटिब्यूल की और बात कर लेते हैं, या इसको ना अभी आगे प्लाज्मोडेस्माटा में करते हैं, या यहीं पे कंप्लीट करा दूं? चलो अभी आगे प्लाज्मोडेस्माटा में बताती हूँ कि ये डेस्मोटिब्यूल क्या होता है, क्योंकि जब प्लाज्मोडेस्माटा समझ में आएगा तब आप ये डेस्मोटिब्यूल को समझ पाओगे, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं मिडिल लैमेला से। ठीक है बच्चों, मिडिल लैमेला क्या होती है? ये जो मिडिल लैमेला होती है ये दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में प्रेजेंट एक लेयर होती है। ये आप लोग देख रहे हो डायग्राम में, ये एक प्लांट सेल है और ये एक प्लांट सेल है, और दो प्लांट सेल एडजेसेंट मतलब बगल बगल वाले प्लांट सेल के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला कहते हैं। और इसका मेन, ये मेनली काय की बनी हुई होती है बच्चों, कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। मिडिल लैमेला किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। तो बच्चों हम लोग मिडिल लैमेला को प्लांट सेल का नेचुरल सीमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो एडजेसेंट सेल को क्या करती है, जोड़कर रखती है। जैसे बच्चों सीमेंट ईंटों को जोड़कर रखता है ना, वैसे ही मिडिल लैमेला हमारे नेबरिंग प्लांट सेल को जोड़कर रखती है। इसलिए इसे प्लांट सेल का नेचुरल सीमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, मिडिल लैमेला को। और ये किसका मिलकर बना हुआ होता है बच्चों, हमारा कैल्शियम पैक्टेट का। तो इसको आपको सिंपल फंक्शन एक सिंपल लाइन में याद रखना है कि ये दो बगल बगल वाले प्लांट सेल को जोड़कर रखता है। जैसे ईंट को सीमेंट जोड़ के रखता है, वैसे ही प्लांट सेल को किस कौन जोड़ के रख रहा है, मिडिल लैमेला को। ये किसका मिला हुआ है, कैल्शियम पैक्टेट का। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं क्या प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा हमारे माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होते हैं जो एडजेसेंट प्लांट सेल को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। जोड़कर तो कौन रख रही थी, हमारी मिडिल लैमेला, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा दो प्लांट सेल को क्या करती है, कनेक्ट करती है। इन चैनल के थ्रू साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल तक कनेक्टेड रहता है। किसके थ्रू, इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, जो एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहता है। अब आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है। अब इनके बीच में ये क्या है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म है दोनों सेल का। अब इन दोनों साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहे हैं। किसके थ्रू हो रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये सबसे बाहर वाली लेयर हो गई होगी हमारी क्या, सेल वॉल। इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। और एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहता है, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये देखो, ये इसका ओपन और बड़ा व्यू दिया हुआ है कि ये क्या है, सेल वॉल होगी, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से क्या है, हमारे ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टेड हैं, जो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इनके तीन मेजर फंक्शंस होते हैं। क्या, एक तो ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन करते हैं, मतलब ये दोनों जो प्लांट सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, और इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा किसका, मटेरियल का, इधर से उधर हमारे सब्सटेंसेस ट्रैवल कर पाते हैं या ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। और सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, अब डेस्मोटिब्यूल जो अभी अपना ये था, डेस्मोटिब्यूल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये अब डेस्मोटिब्यूल क्या होता है बच्चों, ये जो केवल प्लांट सेल में होता है। पहली चीज तो ये क्या होता है कि जो हमारे प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर, किसके अंदर, प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक डिराइव्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर प्रेजेंट होता है। याद रखना है
कि किससे डिराइव्ड स्ट्रक्चर है, ईआर से, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिराइव्ड स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग डेस्मोटिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्मोटिब्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है हमारा, एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दोनों के साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अब इस प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर ही हमारा क्या हुआ है, एक ईआर से, ईआर अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन लोग आगे आगे पढ़ेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है कि मैम ने ये क्या नया नाम ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिराइव्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्मोटिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्मोटिब्यूल। अच्छा, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल वॉल की। जो ग्रोथ होती है ना, वो दो तरह से होती है। कैसे होती है? दो तरह से होती है। तो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है हमारा, इंट्यूसेप्शन। इंट्यूसेप्शन में क्या होता है बच्चों, जो इस प्रोसेस में जो हमारी नया सेल वॉल होता है ना, वो हमारे जो एग्जिस्टिंग सेल वॉल है उसके अंदर ही डिपॉजिट होता है। और किस फॉर्म में डिपॉजिट होता है बच्चों? ये पैचेस के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। ठीक है, किसके फॉर्म में? पैचेस के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल वॉल है एग्जिस्टिंग सेल वॉल के अंदर होता है और पैचेस के फॉर्म में होता है। और बच्चों, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों में ही देखा जाता है। ठीक है, जबकि बच्चों एपोजिशन में, बच्चों इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा नया सेल वॉल मटेरियल होता है वो एग्जिस्टिंग सेल वॉल मटेरियल के ऊपर होता है। कहां पर होता है? ऊपर होता है। कहां पर होता है? ऊपर होता है। मतलब इसमें लेयर अपॉन लेयर डेपोजिशन होती है। कैसी डेपोजिशन होती है? लेयर अपॉन लेयर, इन द फॉर्म ऑफ लेयरिंग। और ये फीचर बच्चों केवल कौन शो करता है? सेकेंडरी सेल वॉल। कौन शो करती है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो चलो डायग्राम से और क्लियर होगा आपको। ये देखो, ये हमारी पहले प्लांट सेल है। प्लांट सेल में ये एग्जिस्टिंग सेल वॉल है जो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, अब इसकी ग्रोथ होनी है सेल वॉल की, तो इंट्यूसेप्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही किस तरीके से होगी? ये अंदर एग्जिस्टिंग सेल वॉल के अंदर होगी पहली चीज तो, और अंदर भी किस फॉर्म में होगी बच्चों? पैचेस के फॉर्म में। ये देख रहे हो, पैचेस के फॉर्म में हो रही है। ठीक है, जबकि हमने एपोजिशन में क्या कहा, ये देखो ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग सेल वॉल है, अब इसमें किस फॉर्म में हो रही थी? बाहर होगी एग्जिस्टिंग सेल वॉल के, और लेयर के फॉर्म में होगी। तो ये देखो, लेयर के फॉर्म में हमारी नई सेल वॉल की ग्रोथ हो गई है। ठीक है, अच्छा, ये आ गए हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बच्चों इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या सेल वॉल क्या होती है? कोई भी तीन फंक्शन बताओ सेल वॉल के, कॉम्पोजिशन बताओ सेल वॉल का, किसमें? एल्गी में, हायर प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया में। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है? मिडिल लैमेला क्या होती है, किसकी बनी हुई होती है? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर अपन लोग लेक्चर में सब डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कोई डाउट रहे तो वो बताइएगा। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सेल वॉल के बारे में डिटेल में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा आज हमने? सेल वॉल क्या होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या डिफरेंस था, मिडिल लैमेला क्या होती है, किसकी बनी हुई होती है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, और बच्चों सेल वॉल की ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, इंट्यूसेप्शन से एंड एपोजिशन से। तो इसका नाम याद रखना, इंट्यूसेप्शन में क्या था बच्चों हमारा, कि आई से याद रखना, आई से इंट्यूसेप्शन, आई से इनसाइड मतलब अंदर, आई से इंटू इनसाइड, इंटू इनसाइड ऐसे याद रखना। ठीक है, क्या? इंटू इनसाइड। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।